जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनस क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी के लिए एक बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और लाजवाब क्वेश्चन है। तो चलिए ज़्यादा समय ना बिताते हुए सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। तो देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है कि सही उत्तर चुनिए। यदि RAJ को 29 लिखा जाता है तो एजुकेशन को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए, R होता है 18 पे और A होता है 1 पे और J होता है 10 पे। तो सबको जोड़ लिया गया, 18 प्लस 1 प्लस 10, ये तीनों का वैल्यू लिख दिया है मैंने। तो 18 1 19, 19 प्लस 10 29 हो गया, जो कि ये राज यानी RAJ का वैल्यू दिया गया। तो इसी तरीके से सभी को जोड़ लेना है। सभी को जब जोड़ेंगे तो देखिए क्या आता है। ई होता है 5 पे तो 5, और डी होता है 4 पे तो 4, यू होता है 21 पे तो 21, और सी होता है 3 पे तो 3, और ए होता है 1 पे तो 1, और टी होता है 20 पे तो 20, आई होता है 9 पे तो 9, और ओ होता है 15 पे तो 15, प्लस एन होता है 14 पे तो 14। तो देखिए अब हम जोड़ते हैं। 5 4 9, 9 21 30, 30 3 33, 33 से 34, 34 20, 54 54 59, 54 59 63, 63 और 15, 63 और 15 88, 88 और 14 92। तो 92 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 92 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन डी हो गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत प्रवाह का जो संबंध एम्पियर से है वही संबंध भार का किससे है? तो देखिए, विद्युत प्रवाह का मात्रक एम्पियर है और भार का मात्रक केजी है, किलोग्राम है जी। तो जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया रखा है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए, किसी निश्चित कूट भाषा में मास्टर को OCUVGT लिखा जाता है, तो लेबर को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो देखिए, मास्टर M को 13 2 15 2 जोड़ा गया, और 1 और 3 2 जोड़ा गया। S 19 पे होता है और U 21 पे होता है, फिर 2 जोड़ा गया। T 20 पे होता है, V 22 पे, यानी 2 2 जुड़ रहा है लगातार। तो देखिए, L 12 पे होता है तो 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? N, यानी 14 14 नंबर पर, जो कि होता है N। N से सभी विकल्प की स्टार्टिंग है, इसलिए हमें और देखना पड़ेगा। और R लास्ट वाला देख लेते हैं। R होता है 18 पे 2 जोड़ेंगे 20, जो कि T होता है सभी में T है, तो इसलिए सेकेंड नंबर जोड़ेंगे। एक होता है ए पर, ए जो होता है एक पर होता है, 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 पर होता है C। NC, एनसी से एक ही विकल्प की स्टार्टिंग है। तो देखिए, आप सभी को दोस्तों सारे विकल्प नहीं चेक करना है, पहला और आखिरी चेक करना है। यदि पहला और आखिरी का संबंध सभी विकल्पों में दिया गया है तो अगर थोड़ा बीच के देख लेना, अगर नहीं तो आखिरी और पहले से बन जाता है तो टिक करके आ जाना। जैसे देखिए, एन और सी से पहला ऑप्शन बन गया, तो इसी को पहला ऑप्शन क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, पहला जो है पहला आंसर हो जाएगा जी, समझे? तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन ये है कि देखिए, नाक का जो संबंध नाक का जो संबंध चेहरा से है, उंगली का संबंध किससे है? तो देखिए, नाक जो है चेहरा में पाया जाता है, उंगली कहाँ पाया जाता है? उंगली हाथ में पाया जाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, हाथ इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, किसी निश्चित कूट भाषा में M K को
एम के को 169/121 लिखा जाता है। तो जे एच को क्या लिखा जाएगा, देखिए एम होता है 13 पे और 13 का स्क्वायर होता है 169 और के होता है 11 पे, इसका स्क्वायर होता है 121। ये हो गया 11 का स्क्वायर। तो इसको बटे में करके लिख दिया गया है एम बटे के, दोनों का अपोजिट करके, पहले वाले के स्क्वायर ऊपर और दूसरे वाले का स्क्वायर नीचे। तो इसी तरीके जे होता है 10 पे, इसका स्क्वायर ऊपर, जबकि 10 का स्क्वायर हो गया 100। 100 तो 2 में दिया गया, ये ये विकल्प गया कट। और एच होता है 8, 8 का स्क्वायर होता है 64, 100/64, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, 100/64। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है जी, निम्नलिखित में विषम को चुनिए। विषम को चुनना है, देखिए सभी का पहले नंबर लिख देना है। सभी का नंबर आई होता है 9 पे, आई होता है 9 पे, के होता है 11 पे और एम होता है 13 पे और ओ होता है 15 पे। तो देखिए 9 2 11 2 13 2 15, 2 2 बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं ए होता है 1 पे, सी होता है 3 पे, ई होता है 5 पे, जी होता है 7 पे। यहाँ भी वही ट्रिपलेट फॉलो हो रहा है, यानी 2 2 बढ़ रहा है। यहाँ देखते हैं एफ होता है 6 पर, एफ होता है 6 पर और एच होता है 8 पर, जे होता है 10 पर और एल होता है 12 पे। यहाँ भी 2 2 बढ़ रहा है। यहाँ देखते हैं टी होता है 20 पर और वी होता है 22 पर और डब्लू होता है 23 पर। यही देखिए दोस्तों गड़बड़ा गया मामला कि 2 20 में 2 जुड़ा 22, 22 में 2 जुड़ता 24 आना चाहिए। तो यहाँ पर 1 जुड़ रहा है, यही सबसे जो है भिन्न है। ये जो है तीनों से भिन्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन जी देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में विषम को पहचानिए। तो देखिए एक मौज है और विशिष्टता है, सनक है, दुर्बलता है। तो देखिए इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड हुआ है। तो देखिए मौज जो है और सनक जो है और दुर्बलता जो है, ये तीनों किसी शारीरिक गुण है, ये शरीर में ही होता है। मौज भी किसी शरीर को ही आएगा, सनकी भी कोई शरीर ही होगा और दुर्बलता भी किसी शरीर में ही आएगी। लेकिन विशिष्टता जो है ये किसी में भी हो सकता है। वह बुक बहुत विशेष है, उसमें विशिष्टता पाई जाती है, या उनके लेखन कला में इस चीज़ की विशिष्टता पाई जाता है। वो अखबार में एक विशिष्टता है और वो यानी विशिष्टता किसी भी चीज़ में हो सकता है, जबकि ये तीन चीज़ किसी भी शरीर में ही होगा। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 8वां। 8वां क्वेश्चन है जी, निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। इसमें भी विषम चुनना है। तो देखिए 121 11 का स्क्वायर 114 196 14 का स्क्वायर होता है। 144 12 का 200 यहाँ पर 200 जो है 25 होगा। यहाँ पर जो है 225 होगा, 225 होगा यहाँ पर 200 यहाँ पर 225 होगा। चलिए अब देखते हैं 225 जो कि 15 का स्क्वायर होता है, 36 6 का 86 किसी का नहीं। आगे भी चेक कर लेते हैं, 4 का 16 7 का 49। यानी ये दिए गए ये तीनों विकल्प हैं, ये और ये किसी न किसी के स्क्वायर ही हैं।
जबकि इसमें 36 तो है 6 का, लेकिन 86 किसी का नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में विषम अक्षर को चुनिए। निम्नलिखित में विषम अक्षर को चुनिए। तो पहला ऑप्शन आई, दूसरा ऑप्शन जे, तीसरा के, चौथा एल। तो इसमें कैसे चुनेंगे? तो देखिए, जो आई को छोड़कर जे के एल ये सभी कॉन्सोनेंट हैं। ये भी कॉन्सोनेंट, ये भी और ये भी, जबकि आई अकेला वोवेल है। वोवेल है, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन में लुप्त अंक का पता लगाना है। लुप्त अंक का पता लगाना है। तो देखिए, लुप्त अंक का पता लगाना, पहले हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जब सोचते हैं 6 और 15 से 20 बनाना है, मान लिया कि 15 और 6 को जोड़ा, 21 आया, 21 में से 1 घटा दिया, तो यहाँ पे 20 आ गया। 20 आ गया। 20 आ गया। जब अगला बनाने चलते हैं, 8 और 4 12 में से 1 घटा रहे, तो 5 आ नहीं 11 आना चाहिए, जो कि 5, यानी ऐसे नहीं बनेगा। ऐसे नहीं, तब हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं ऐसे। ऐसे जब बनाते हैं तो हमको जो है 6 8 3 से 51 बनाना है, 15 4 5 से 65 बनाना है, 20 5 20 से क्या बनेगा? तो देखिए, हम पहले कोशिश करते हैं इसे बनाने का कि 8 6 3 जोड़ेंगे, 51 होगा नहीं, तो किसी ना गुणा जरूर करना पड़ेगा। तो 8 6 48 प्लस 3, यानी 6 गुणे 8 प्लस 3 बराबर 51 आ गया। तो इसी तरीके से देखिए, 15 चौकू 60 प्लस 5 बराबर 65 आ गया। बराबर 65 आ गया। तो अब तीसरा देख लेते हैं, 20 गुणे 5 गुणे 5 प्लस 20, तो आना चाहिए 120। आना चाहिए 120, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया गया है। राइट हो जाएगा आंसर नंबर 120। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़िया क्वेश्चन था ये। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। तो देखिए, पहला है नेक्रोलॉजी, दूसरा है नेक्रोमोलॉजी, तीसरा है नेक्रोपोलिस, चौथा है नेक्रोफिलिया। तो देखिए, इसमें नेक्रो शब्द जो है, नेक्रो शब्द इसमें भी, नेक्रो इसमें भी, नेक्रो इसमें भी, नेक्रो सब में कॉमन है। तो देखिए, नेक्रो को छोड़ देते हैं, उसके बाद से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें एल है 12 पे, इसमें एम है 13 पे, और इसमें पी है 16 पे, और उसमें भी पी है 16 पे। तो सबसे पहले 12 वाला आएगा, यानी 1 नंबर वाला पहले आएगा। तो देखिए, 1 नंबर एक ही विकल्प है, 1 नंबर का एक ही विकल्प है, जो ऑप्शन नंबर बी है। यही राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको मान लीजिए कि 1 नंबर नहीं और में भी 1 से स्टार्टिंग दिया रहता, तब कैसे? तब हम लोग और निकालते, तब निकालते ऐसे। तो देखिए, 1 नंबर पे ये आ गया, अब इसका काम तो हो गया ख़त्म। अब इसमें देखना है, अब इसमें पहले ए, तो यही ना आएगा, सबसे पहले तो ए ही आता है। इसमें देखिए ओ, इसमें देखिए एच, तो हो गया 2 नंबर। 1 2 तब भी यही आ रहा है। अब आगे समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि देखिए, यदि किसी निश्चित कोड में अमाउंट को BNPTMS लिखते हैं, तो उसी कोड में अराउंड को क्या लिखेंगे? तो देखिए, यहाँ पर आप सीधा सीधा देखिए, ए को लिखा गया है बी, यानी ए में 1 जोड़ा गया,
एम में एक जोड़ा गया तो एम होता है 13 पे, एन होता है 14 पे। ओ में ओ होता है 15 पे, एक जोड़ा गया तो पी आ गया। यानी अभी तक एक एक जुड़ रहा है, 3 में हो जुड़ा है। फिर यू को टी लिखा गया यानी एक घटाकर। फिर एन होता है 14 पर, उसको लिखा गया 13 यानी एम, एक फिर घटाकर। टी होता है 20 पर, एस लिखा गया यानी 19। यानी कि एक बार 3, इसमें 6 अंक है, 3 में एक एक जोड़ रहे हैं और 3 में एक एक घटा रहे हैं। तो देखिए इसमें पहले ए प्लस 1, एम प्लस 1, ओ प्लस 1। अब आ जाइए यू माइनस 1 और एन माइनस 1 और टी माइनस 1, ऐसे हुआ है। तो इसमें भी यही करिए, ए में प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा बी से स्टार्ट होना चाहिए, जो कि सभी एक विकल्प नहीं है, ये गलत हो गया। बी से स्टार्ट होना चाहिए। तो डी में एक घटा लेंगे, आखिरी है, डी में एक घटाएंगे तो आ जाएगा सी। तो डी में जब एक घटाएंगे तो आ जाएगा सी, जो कि एक ही विकल्प है, डी बी से स्टार्टिंग और सी से एंड। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाईं ओर से 10वां है और बी दाहिनी ओर 9वां है, यानी देखिए एक ऐसे पंक्ति बनी हुई है ऐसे। तो देखिए इसमें से कह रहा है कि ए जो है वो बाईं ओर से, ए जो है बाईं ओर से 10वां है, 10वां है, और बी जो है बी दाईं ओर से 9वां है, दाईं ओर से 9वां है। तो देखिए ये अपने स्थान बदल लेते हैं, ये जो अपने स्थान है हेर फेर कर लेते हैं अपने स्थानों का। ये चला जाता है यहाँ और ये चला आता है यहाँ, तब उसके बाद क्या डाटा दिया गया है बदल लेते हैं। तो ए जो है बाईं ओर से 15वां, तो ए जो है यहाँ पर ए पहले था, ये अब यहाँ पर आ गया ए, पहले यहाँ पर बी था, अब यहाँ पर बी आ गया है। ठीक, तो देखिए अब ए इधर से यहाँ पर आने के बाद 15वां इधर से है तो इधर से 9, तो पूछ क्या रहा है 15वां, तो उस पंक्ति में लड़कों की कुल संख्या एक, ए का ही ना, ए इधर से 15 इधर से 9, एक ही व्यक्ति का दो तरफ से दिया तो हो नहीं जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 15 इधर से 15 है और इधर से है 9, 15 9 24 माइनस 1 कर देंगे तो ये हो गया 24 माइनस 1 23, 23 इसका राइट आंसर, 23 राइट आंसर जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, करण का मुंह दक्षिण की ओर था। करण का मुंह जो है, करण का मुंह दक्षिण की ओर था, वह 2 किलोमीटर सीधे चला। पहले तो देखिए दिशा निर्देशन बनाना पड़ेगा। तो देखिए ये है, सॉरी, तो देखिए ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूर्व, ये हो गया, सॉरी देखिए ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम। तो देखिए उसका मुंह जो है दक्षिण की ओर था, तो यहाँ से नीचे की ओर था, समझे, यहाँ से नीचे की ओर था।
इसका मुख नीचे की ओर था। ठीक, मुंह जो है नीचे की ओर था। वह 2 किलोमीटर चला। ठीक, 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चलता है। फिर सीधे चला, वहां से 90 डिग्री अपनी दाईं ओर मुड़ गया, यानी 90 डिग्री सीधा मुड़ गया दाईं ओर। फिर 1 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर चला। वह अपने प्रारंभिक स्थान से होगा किस दिशा में? तो प्रारंभिक स्थान ये है, और ये जो कि दक्षिण पश्चिम में है। दक्षिण पश्चिम में ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन जो कि ब्लड रिलेशन का है। तो देखिए, ए जो है बी का भाई है, तो ए जो है भाई यानी लड़का ही है, तो ए जो है बी का भाई है, तो ऐसे लगा दिया समान पीढ़ी। ठीक, अब लिखा है सी जो है ए की माँ है, तो सी ए की माँ है। सी जो है कि माँ, तो निश्चित ही ये महिला होगी, इसीलिए माइनस लगा दिया। ठीक, इसीलिए माइनस लगा। तो अब कहता है डी जो है सी का पिता है, तो डी जो है सी का पिता, तो डी जो है सी का पिता, ये प्लस हो गया। और एफ जो है ए का लड़का है, तो ये जो है इसका ये लड़का है एफ, इसका लड़का एफ है, इसका लड़का एफ है, पुत्र है नहीं। तो यह बताइए जो एफ और डी का संबंध क्या है? एफ का डी से संबंध क्या है, यानी जो से लगा है डी जो है एफ को क्या कहेगा, बात ये समझिए। तो देखिए जो एफ है ए का लड़का है, इसकी माता ये है, तो ये इसका एफ जो है एफ जो है सी का पोता हुआ, लेकिन सी की पिता का क्या हुआ? प्रपोता, पर पोता, तो यानी इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। पर पोता, प्रपौत्र उसको कहेंगे, प्रपौत्र डी जो है एफ को प्रपौत्र कहेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है, देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करता है? तो देखिए सर्वप्रथम हम लोग ये गिनेंगे इसमें कितने अक्षर हैं। तो देखिए 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 है, तो 12 है, 4 4 के पेयर में, यानी बड़े से बड़ा पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। तो 4 4 पेयर में, 4 पेयर ये अलग हो गया, 4 पेयर ये अलग हो गया, 4 पेयर ये अलग हो गया। तो आप देखिए ए बी के बाद क्या है, तो यहाँ पे बी के बाद देखिए यहाँ पे बी के बाद देखिए डबल ए है, तो यहाँ पर भी डबल ए हो जाएगा, डबल ए, तो यानी हमने पहले डबल ए भरा, डबल ए से 2 ये विकल्प कट जाएगा, डबल ए से 2 विकल्प स्टार्ट है। अब देखिए ए के बाद बी है, तो इस जगह पर बी आएगा, यहाँ पर बी और यहाँ पर डबल ए, समझे? तो ए के बाद बी था, तो हमने अब बी भरा, इसके बाद पहले डबल ए फिर बी भरा, उसके बाद फिर बी के बाद क्या है, फिर भी डबल ए, एक ए भरा हुआ है, एक और हम लोगों ने भरा, तो एक यहाँ पर भरा, फिर एक ए बी के बाद फिर डबल ए आना चाहिए, लेकिन जगह एक है तो इसीलिए एक, तो डबल ए बी डबल ए, डबल ए डबल ए बी डबल ए, ये रहा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है दिए गए विकल्पों में से लुप्त आकृति बताइए। लुप्त आकृति बताइए, इसका ये देखिए, इसकी प्रश्न आकृति ये है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त श्रृंखला की लुप्त आकृति ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये है प्रश्न, पहले इसी को हम समझा देते हैं। तो देखिए जो ये प्रश्न आकृति दी गई है इसमें, तो देखिए इसमें दिया गया पहले एक त्रिभुज था, इसका इतना नोक रंगा हुआ था, फिर जो है यहाँ पर इसी का उल्टा इसको रख के इसके ऊपर जो है ऐसे रख दिया गया उल्टा इसका। ठीक, तो अब यहाँ पे ये चौकोर है, इसके 2 कोना रंगे हुए हैं,
ऐसे ऐसे। अब इसके ऊपर उल्टा लगा रखा जाएगा एक, तो ऐसे हो जाएगा ना, जिसका कोना ये रंगा होगा। तो देखते हैं ऐसा कौन सा विकल्प है। तो ऐसा विकल्प ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि देखिए, यदि दर्पण एवं रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। ये है प्रश्न आकृति, ये है आकृति और ये है दर्पण इसके सामने। तो देखिए, आज एक बात सीख लीजिए कि जो दर्पण की तरफ वही सिरा होता है जो कि पहले से ही होता है, यानी दर्पण की ओर देखिए ये सिरा है, तो इधर बनने के बाद जब बनेगी ये आकृति ऐसे, जब ये आकृति बनेगी, जब ये आकृति ऐसे बनेगी तो वही हिस्सा इधर रहेगा। तो देखिए पहले ऐसे है, अब ये इधर जाएगी तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हुआ, एक ऐसे, सॉरी मैंने गलत कर दिया, ये जो है ऐसे हो जाएगा कोना, ऐसे के बाद ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे जगह छूटेगी नहीं क्योंकि ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन ये, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम क्या है। यानी जो ये है परिवीक्षा, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, विज्ञापन, इनमें से बढ़ते हुए क्रम में लिखिए पहले क्या होता है और लास्ट में क्या होगा। तो देखिए पहले किसी नौकरी को पाने के लिए आपको सबसे पहले विज्ञापन देखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग विज्ञापन में देखेंगे, उसका जानकारी लेंगे तब ना, जानकारी होगा, फॉर्म भरेंगे, चयन होगी, नियुक्ति होगी, तब सब होगा। तो 5 नंबर विकल्प से स्टार्टिंग होना चाहिए। 5 से, जो कि 1 2 3 के, यानी ये कट गया, ये नहीं हो सकता कभी भी। अब दूसरे नंबर पे देखिए, दूसरे नंबर पे जो है, दूसरे नंबर पे क्या होना चाहिए। दूसरे नंबर पे नियुक्ति होना चाहिए कि चयन होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपके अनुसार। तो हमारे अनुसार तो देखिए ये होना चाहिए कि जो साक्षात्कार, यानी साक्षात्कार का मतलब क्या होता है, एलिजिबिलिटी। आपने विज्ञापन देखा, आपने विज्ञापन देखा किसी नौकरी का कि ये है, उसके लिए क्या चाहिए। अब उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी योग्यता क्या है, साक्षात्कार आप उसके लिए सक्षम हैं या नहीं है, तो ये होना मांगता है। तो देखिए फिर उसके बाद 2 5 2 से एक ही विकल्प स्टार्ट है, ये हो जाएगा। तब उसके बाद जब आपका ये हो गया तो आपकी चयन होगा, चयन यानी एग्ज़ाम होगा। जब उसके बाद एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे तब नियुक्ति होगी, 4 नंबर आएगा। उसके बाद आपका परिवीक्षा में होता है, प्रमोशन हो जाएगा, तो 1 नंबर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यह है कि दिए गए शब्दों में, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के शब्दों का प्रयोग करके निम्न विकल्प में से कौन नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए ये जो है इंटर, डबल ई है, तो डबल ई यहाँ भी एक, ये देखिए, एक ये देखिए एन, तो देखिए ये यहाँ पे रहा एन, टी यहाँ पे रहा, आर यहाँ पे रहा, यानी ये बन सकता है। और पी रहा है, ये रहा पी, और ए रहा ये, और आर भी है, ई भी है, एन भी, टी भी, ये भी बनाया जा सकता है। टी है,
ई है, एम है, पी ई आर ये भी बना सकता। परेड, यहाँ पर डी है, इसमें डी कहीं भी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो डी के कारण ही डी हो रहा है, क्योंकि इसमें डी नहीं है। इसमें डी कहीं भी नहीं, डिपार्ट सॉरी है डी, रुकिए रुकिए, डी है, पहले ही डी है। तो यहाँ पर सॉरी ये देखिए ए डबल ए इसमें नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। डी तो पहले ही दिया था, हमने देखा ही नहीं। डबल ए यहाँ पर जो है डबल ए है, यहाँ पर केवल और केवल एक ए है। ऐसे सोच के नहीं लगा देना कि एक ए है, कि इसमें ए है तो कितनी बार, जितनी बार हो उससे कम बार है तो चलेगा, लेकिन अधिक बार है तो नहीं। इसमें 2 बार ए है, इसमें कहीं है नहीं। इसमें ई 2 बार है, यहाँ पर 1 बार इस्तेमाल किया गया, एक कम है तो चल जाएगा। तो देखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये प्रैक्टिस सेट या ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले कंटेंट की वीडियो मिल सके। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।